देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात में एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहा था तो लौटते वक्त जब मेरी नज़र मुरैना गांव के बोर्ड पर पड़ी तो मैंने सोचा यही मौका है अपने दोस्त हबीब से मिलाने का। क्या पता फिर कभी मौका मिले या न मिले, लिहाजन मैंने अपनी बाइक उसके गांव के रोड पर मोड़ ली। अभी मैं कुछ दूर आया ही था कि उस रोड को देखकर ऐसा लग रहा था कि जब से ये सड़क बनी है इस्तेमाल ही नहीं हुई है। पूरे सड़क पर पत्थर, पेड़ों की डालियां ऐसे ही बिछी पड़ी थी, मगर रोड की कंडीशन अच्छी लग रही थी। पर मुझे उस रोड पर बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाइक पर कोई और भी बैठा है और मेरे हाथ भी हैंडल पर जम से गए थे और बाइक अपने आप ही चली जा रही थी। अपने आप बाइक को चलता देख मैं घबरा तो गया था, मगर जब बाइक रोड से उतरकर जंगल की ओर जाने लगी तो मैं डर से चीखने लगा था और बाइक जंगल झाड़ियों से होते हुए तेजी से बढ़े जा रही थी। तभी मैं किसी तरह बाइक से कूदने में कामयाब हो गया। बाइक से गिरते ही मैं कटीली झाड़ियों में गिरा। मेरे गिरने की कुछ ही देर बाद मुझे एक जोरों की आवाज आई, जैसे कुछ बड़ी सी चीज पानी में गिरी हो। जब मैंने उठकर उस तरफ देखा तो कुछ ही दूरी पर एक तालाब दिखाई दे रहा था। उस तालाब के पानी में बहुत ही हलचल थी, जिससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि मेरी बाइक उसी तालाब में समा गई है। उस वक्त मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर इस बात की भी खुशी थी कि मैं सही टाइम पर बाइक से कूद गया था, नहीं तो बाइक के साथ अभी मैं भी इसी तालाब में होता। खैर फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद वो बोला, तू ऐसा कर, वहां से जल्दी से निकल और वापस हाईवे पर पहुंच जा, वो भी दौड़ते हुए। मैं तुझे वहीं मिलूंगा। मुझे उसकी इस हड़बड़ी का कारण उस वक्त तो समझ में नहीं आया, मगर मैंने हबीब की बातों को सीरियसली लिया और वहां से वापस हाईवे की तरफ तेजी से दौड़ा। जब मैं वापस हाईवे की तरफ दौड़ते हुए मैं आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे बहुत से लोग दौड़ रहे हैं, मगर पीछे पलटकर देखने पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मगर कदमों की आहट करीब आते सुनाई दे रही थी। मैं बिना रुके ही दौड़ते हुए आखिरकार हाईवे पर वापस पहुंच ही गया, जहां मेरा दोस्त पहले से ही वहां पर अपनी बाइक लिए खड़ा था। उसे वहां खड़ा देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, मगर अभी दौड़ने के कारण मेरी सांसें बहुत ही बुरी तरह से फूल गई थी, जिस वजह से उस वक्त मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। लिहाजन बिना किसी सवाल जवाब के मैं बाइक पर बैठ गया और फिर जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तब जाकर मैंने उससे पहला सवाल करते हुए पूछा, जब तू वहां पहुंच ही गया था तो तू अंदर क्यों नहीं आया मुझे लेने के लिए? हाईवे पर ही क्यों खड़ा रहा बाइक लेकर? इस पर उसने कहा, भाई मैं बाइक तो क्या पैदल भी उस रास्ते पर तेरे को लेने नहीं आ सकता था, क्योंकि वो रास्ता हॉन्टेड है। वहां रात के वक्त जाना जान देने के बराबर है। मगर तू उस रास्ते पर कैसे पहुंच गया? मेरे को फोन नहीं कर सकता था तू कि मैं आ रहा हूं? मेरा दोस्त ये बोलते हुए थोड़ा गुस्से में आ गया था और उसके गुस्से से मुझे भी अंदाजा हो गया था कि बात कुछ ज्यादा ही गंभीर है और जो मेरे साथ हुआ वो भी कोई साधारण घटना नहीं थी। फिर कुछ देर बाद हम दोनों चुप ही रहे और इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। खाना पीना खाने के बाद जब हम अगली सुबह उठे तो नाश्ता करने के बाद हबीब मुझे गांव के ही एक पुराने आदमी के पास ले गया। जब मैं उस आदमी से मिला तो मैंने पाया कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा वृद्ध है, साथ ही उसका एक पाँव नहीं था। मैं उस वृद्ध को देखने के बाद अपने दोस्त से इशारों में पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं और ये साहब कौन है? इस पर मेरे दोस्त ने कहा, अभी रुक, मालूम चल जाएगा। फिर मेरे दोस्त ने उससे बंगाली भाषा में कुछ कहा, जिसके बाद वो वृद्ध आदमी मेरी ओर गौर से देखते हुए बोला, तुम दूसरे आदमी हो जो उस तालाब से जिंदा बचकर आ गए। इस पर मैंने उनसे तुरंत ही 2 सवाल किए। पहला कि क्यों, ऐसा क्या है उस तालाब में, और दूसरा सवाल ये था कि वो पहला बंदा कौन था। इस पर उन्होंने
मेरे पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में 3 डायनों का बड़ा खौफ हुआ करता था। उन तीनों का इतना खौफ था कि वो कुछ भी करने को कहते तो गांव वालों को करना ही पड़ता, नहीं तो वो आदमी को जानवर बना देती थी। गांव में बच्चे होते ही मर जाया करते थे और उन मरे हुए बच्चों को सभी गांव वालों को उन डायनों को देना पड़ता। वो डायन उन बच्चों का अंदरूनी अंग निकालकर कच्चा ही खा जाती। आखिरकार गांव वालों के सब्र ने जवाब दे ही दिया और सारे गांव वालों ने मिलकर उन तीनों डायनों पर हमला कर दिया और उन तीनों को गांव के तालाब में बांधकर डुबाकर मार दिया। उस रात गांव वालों को उन डायनों से तो मुक्ति मिल गई, मगर वो तालाब उन 3 डायनों का घर बन गया। जो तालाब हर साल गर्मी में सूख जाता था, पर उन डायनों को उसमें मारने के बाद से सूखना बंद हो गया। गांव को हाईवे से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई गई जो उस तालाब के बगल से ही गुजरती थी। उस रोड के बनने के बाद गांव के लोग अचानक से ही गायब होने लगे और जब सही से छानबीन की गई तो पता चला कि वो सभी उसी रास्ते से ही गुजर रहे थे और वो रात का ही वक्त था जब वो आ रहे थे, मगर लोगों को यकीन नहीं था और ना ही मेरे को। एक रात मैं भी गांव की एक बस से वापस घर लौट रहा था जो कि गांव की ही थी, जिसमें उस वक्त 20 से 25 लोग थे। रात के करीब 1 बजे जब हम हाईवे से उतरकर गांव के उस रोड पर पहुंचे तो बस का ड्राइवर अचानक ही जमसा गया और बस की स्पीड एकदम से दुगनी हो गई और वो बस सीधे उसी तालाब में जाकर घुस गई। पर मैं समय रहते ही बस से कूद गया था, मगर मेरे कूदते ही मेरा सर एक पत्थर में जा लगा और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरा एक पांव कुचला हुआ था। इलाज के दौरान उस पैर को काटकर अलग कर दिया गया। मेरे बताने पर गांव वालों ने उस तालाब में अगले दिन जाकर उस बस को तलाशने की कोशिश की, मगर उस बस का कोई पता नहीं चला और ना ही उन लोगों का। तब से वो रास्ता अब इस्तेमाल नहीं होता है। ये सब जानने के बाद मैं फिर कभी भी मैं अपने दोस्त से मिलने उसके गांव नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।